पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर। गद्दी छोड़। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि आप और आपके ग्रामीण जिला अध्यक्ष साहब वर्धन यादव जी ने जिस तरीके से आप लोगों ने बारिश में उतरकर भाजपा सरकार की पोल खोली और आप लोगों ने कहा कि 4-4 फीट पानी में हम खड़े हैं। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि उनके मतलब घुटने से भी 1 फीट नीचे ही पानी था जो है, तो इसे कैसे देखते हैं? आप लोगों की राजनीतिक स्टंट थी ये या भाजपा को जनता की तरफ से एक तमाचा था कांग्रेस पार्टी का और जिलाध्यक्ष के? देखिए, बीजेपी जिसका नाम ही बहुत झूठी पार्टी है, वो कुछ भी कहो। और आपने कहा कि एक टफ सवाल होगा। बीजेपी का जो भी सवाल है हमारे लिए वो सवाल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज शहर के क्या हालात है, कैसे लोग डूब के जिनकी जान चली गई, कितने फुट पानी था, घरों में पानी चले गए। जो इस तरीके की बातें करते उनको लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है। अब कल मंत्री जी ने कहा कि अगले साल मानसून तक हम इसका सुधार करेंगे। लोगों के साथ धोखा करने का काम नहीं है। जितने आपने ये अंडरपास बनाए सब में पानी भरता है, धोखा करने का काम नहीं है। पूरे शहर की सड़कों पे तबाही मची हुई है, ये धोखा करने का काम नहीं है। शहर के अंदर एक सरकारी अस्पताल नहीं है, ये धोखा करने का काम नहीं है। शहर के अंदर एक बस अड्डा नहीं है, ये धोखा करने का काम नहीं है। एक मेट्रो का पिलर जो 11 साल के अंदर नहीं लगा सके, अब एक भूमि पूजन करके एक ड्रामेबाजी करने का काम कर रहे हैं। 11 साल कहाँ थे आप? तो इस तरीके के लोगों की बातों का क्या जवाब दे? आज जनता समझ चुकी है। और जहाँ तक बात है आज के कार्यक्रम की, जिस तरीके से संगठन सृजन अभियान चल रहा है, शहर के जिलाध्यक्ष भाई राजकुमार जी और ग्रामीण के जिलाध्यक्ष भाई मनोज जी, इनको पार्टी ने नई जिम्मेदारी दी है। इनके आने से एक नया एक संचार, एक नई ऊर्जा का संचार आज कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता में है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कांग्रेस की नीतियों को घर घर तक पहुंचाएंगे और 36 बिरादरी को साथ लेकर ये लोग चलेंगे। और जिस तरीके से इन्होंने अभी बात करी कि ये वर्धन जी का भी और मेरा भी मार्गदर्शन भी लेंगे, मैं इनको आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। और जिस तरीके से आप जनता की आवाज़ उठाएंगे, हम लोग आपके साथ रहेंगे। और आज इसी क्रम में लोहिया जी को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिली और हमारी बहन सुनीता वर्मा जी, जो कि बहुत ही जुझारू नेत्री है पटौदी से, इनको भी एक बहुत बड़ी दोबारा से जिम्मेदारी दी। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप कांग्रेस पार्टियों को एक नए मुकाम पर लेकर जाएंगे। जो डबल इंजन सरकार की वादे करती है बीजेपी हरियाणा में और गुरुग्राम जिले में आपके, जब दोनों जिला अध्यक्ष शहरी और ग्रामीण जिला अध्यक्ष ग्राउंड पे उतर के सरकार के विकास कार्यों की पोल दिखा रहे थे, रोड दिखा रहे थे, गड्ढे दिखा रहे थे, बारिश में लोगों के घरों में पानी जा रहे थे, उस टाइम यहाँ का ना तो कोई मंत्री, गुड़गांव के 2-2, 3-3 मंत्री हैं, ना तो बीजेपी का कोई विधायक रोड पे आया कि हम एक्सप्लेन करें, हम सरकार की तरफ से पक्ष रखें। 4 दिन बाद विधायक मुकेश शर्मा ने जो है पक्ष रखा, लेकिन उसका कोई मतलब तुक ताल नहीं था, उस पक्ष का जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया उनके बातों को। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपका सवाल ही गलत है। हम भाजपा का विकास नहीं, हम भाजपा का विनाश दिखा। नहीं, जिस तरीके से जो है रोना रोती है, उसको आपने मैं आपकी बात को ही पूरा कर रहा हूँ कि हम भाजपा का विनाश दिखाने का काम करें। विकास शब्द इनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। कहीं पर कोई अगर आपको शहर के अंदर विकास दिखता है तो दिखाओ। आप पत्रकार हैं और आप जनता की बहुत मजबूती के साथ आवाज उठाते हैं। कहीं पर आप, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ भाजपा के नेताओं को, आप एक भी मोहल्ले में आप हमें लेके चलो और वहाँ के लोगों से कहलवा दो कि यहाँ पर विकास हुआ है। एक ऐसी इमारत बन चुकी है जिस पे हाथ लगाते वही गली पड़ी है, वही ईंट गिरने को हो रही है। आज ये हालात कर दिए शहर में। आज बदहाली के आंसू बहाने को मजबूर है हमारा शहर। और उसके बाद ये विकास की बात करते हैं, इनके मुँह से विकास शब्द सुनना अच्छा नहीं लगता। अब आप देखिए जिस तरीके से नई टीम हमारी बनी है, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के मुद्दों को लेकर अब सड़कों पे कांग्रेस उतरेगी और इनके नेतृत्व में
हम लोग काम करेंगे। मैं आपको इस माध्यम से कहता हूँ कि जो जिलाध्यक्ष बनाए हैं शहर के और ग्रामीण के, बहुत ही मजबूत साथी है और बहुत ही जो हमारे जुझारू साथी है। धन्यवाद सर। पहले जिला अध्यक्ष बनाया ग्रामीण और शहरी पंकज डाबर जी और वर्धन यादव जी को। अब 2 दिन पहले या 2 दिन हो रहा है, एससी विभाग में भी 2 जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं, एक शहरी एक ग्रामीण। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में जिस तरीके से संगठन खत्म हो गया था अलग अलग राज्यों में, अब संगठन मजबूत कर रही है और कांग्रेस पार्टी की पूरी प्रयास है कि अगली बार 2029 में प्रचंड बहुमत से सरकार बने। तो आप लोग एससी विभाग में क्या मार्गदर्शन रहेगा आप लोगों को समाज को लेकर, और कैसे एकत्रित करेंगे समाज को, क्योंकि समाज तो बिखरा हुआ है, आधा समाज आपका बीजेपी में है। पहले तो मैं पार्टी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि हमें ये आज कार्यभार दिया है, और मैं पूरे आश्वास कराता हूं आज ही पहले दिन से ही कि पार्टी को हम ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल तक हम मजबूत करेंगे और पार्टी को एक मुकाम पे उठाएंगे। जो पार्टी का डाउनफॉल हुआ है वो अपने ऐसी समाज को जोड़कर डोर टू डोर जाकर संगठित करेंगे और मजबूत करेंगे। क्या कहते हैं बूथ लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, मंडल लेवल पे एससी विभाग की नई टीम बनेंगी कि नहीं अब आप लोगों के नेतृत्व में? अब जो पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेवारी दी है, हम सर्व समाज में मिलके हम संगठन बनाएंगे। पंकज जी का भी मार्गदर्शन लेंगे, वर्धन जी का भी मार्गदर्शन लेंगे और एक मजबूत टीम तैयार करेंगे। सब बूथ लेवल की पूरी कमेटी बनाएंगे सब। पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आज अपनी जिले की टीम को जो है मजबूत करने के लिए पहुंचे थे। क्या मार्गदर्शन है पूरे पंकज डाबर के लिए भी, वर्धन यादव के लिए भी, एससी विभाग के दोनों जिला अध्यक्षों के लिए क्या कहेंगे आप? किस तरीके से टीम को मजबूत किया जाए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए? देखिए, सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी ने मजबूत 2 जिलाध्यक्ष बनाए हैं, मुबारकबाद देने के लिए संगठन के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरी टीम गुड़गांव के साथ चलेगी। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और सबसे जुझारू पंकज डाबर जो गुड़गांव में तब से संघर्ष कर रहे हैं जब कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं था। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में मिलकर इनके काम के मार्गदर्शन में वर्धन भाई के साथ हम मिलके कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेंगे। और देखिए, बीजेपी ने जो वादे करे थे हरियाणा में, चाहे वो 2014 हो चाहे दूसरे चुनाव, उन्होंने कहा था कि देश में सड़कों पे काम करेंगे, उन्होंने कहा था बिजली पे काम करेंगे, उन्होंने कोई काम नहीं करा। कश्ती में बैठ के मुकेश शर्मा जी पिछली बार चुनाव में अपना वोट मांग के गए थे कि मैं इन सब चीज़ों को सुधारूंगा, लेकिन वो काम नहीं किया। तो कांग्रेस पार्टी ने जो हरियाणा में कहा था वो करके दिया, तो बीजेपी को आईना दिखाने का काम पार्टी करेगी। लेकिन 11 साल से कांग्रेस वालों को पता नहीं है वोट चोरी हो रही है, अब ट्रैक कर पाए राहुल गांधी जी, तो इसे कैसे देखते हैं? 11 साल क्यों लग गया ट्रैक करने में? नहीं, 11 साल इसलिए लग गए। देखिए, पहले तो ये रहा कि भाई जनता ही ऐसा फैसला दे रही है, उसको ईवीएम का तो हमने हमेशा से मुद्दा उठाया, राहुल गांधी जी ने तो हमेशा से मुद्दा उठाया और यदा कदा इन चीजों को कहते भी रहे कि भाई हमारे साथ धोखा हो रहा है, जनता के साथ धोखा हो रहा है। लेकिन अब जब प्रूफ मिला है, देखिए सरकार तो कहती है ना प्रूफ दिखाओ, तो राहुल जी ने जो महादेवपुरा में का प्रूफ दिया है, उसके बाद से तो फिर उठाना ही था ना मुद्दा। आप कह रहे हैं 11 साल प्रूफ इकट्ठा करने में लग गए। भाई सरकार तो चोरी हमेशा से कर रही है, 2014 से ही सरकार चोरी की सरकार चल रही है हिंदुस्तान में, और सरकार गरीबों के मुंह से निवाला छीन रही है। आपके समाज का जो एससी विभाग है, आधा तो 50% बीजेपी में है, तो बीजेपी से खींच के लाएंगे आप कांग्रेस? बिल्कुल लेके आएंगे, बीजेपी के साथ है। ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि अभी सरकार बीजेपी की है, तो कुछ तो लोग इसलिए भी बीजेपी के साथ हैं, और सोच तो सरकार के साथ नहीं है हमारे समाज की। सरकार हमारे समाज को दो फाड़ कर दिया, इसी के भी समाज को तोड़े। समाज की तो सरकार की तो सोच ही हमारे समाज को खत्म करने की है और आरक्षण को खत्म करने की है। ये सरकार ने जो दो पार्टों में हमें बांटा, वो एक्चुअली तो इनका आरक्षण को निरस्त करने का है गैर कानूनी तरीके से, और अपने समाज को लेके आएंगे, समाज के बीच में काम करेंगे और जो समझाएंगे कि आज तक जो दिया है कंपैरेटिवली अपने जांच करो ना भाई, कि इन सरकारों ने और कांग्रेस सरकारों ने दिया किसने है एससी समाज को। अगर एससी समाज को, अनुसूचित जाति समाज को, ओबीसी समाज को अगर दिया है तो कांग्रेस की सरकारों ने दिया है, बीजेपी ने तो सिर्फ लिया है। तो इन चीजों को जनता के बीच में हम समझाएंगे, और मुझे प्रदेश सचिव बनाए इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
राजेंद्र पाल गौतम जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे और शीर्ष नेता हैं अशोक तंवर जी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने इस राहुल गांधी जी को फटकार लगाया। जब शुरू में आज लगभग 1 महीना पहले जब उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया था, और भी 1-2 राज्यों में हाई कोर्ट से इसमें राहुल गांधी जी को फटकार लगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके नेता जो है ये बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, उसको हाई कोर्ट फिर नाकार क्यों रही है? नहीं, हाई कोर्ट ने किस मुद्दे पे नकारा है, किस संदर्भ में नकारा है? हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो बिहार का जो SIR का मामला चला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है जो 65 लाख वोटें काटी है, पहले बीजेपी उसको चुनाव आयोग अपलोड नहीं कर रहा था। जब वो रिट की, सुप्रीम कोर्ट ने माना, उनको अपलोड करना पड़ा। दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि चुनाव आयोग को, कि 3 दफा कहा कि वह आधार कार्ड को आप पहचान पत्र के रूप में लो, सुप्रीम वो नहीं मान रहा था चुनाव आयोग, आखिर में सुप्रीम कोर्ट के कहने पे मानना पड़ा। और जो वोट चोरी की जो बात हो रही है, ये राहुल गांधी जी ने सिद्ध कर दिया है। इसलिए सिद्ध कर दिया कि बीजेपी से हमने चुनाव आयोग से डिजिटल मांगे थे कि आप हमें इन डिजिटल कॉपी दो जिससे हम एनालिसिस करने में आसानी हो सके। दूसरा, हमें ये बताओ कि उसकी फोटो वो दो, पहचान पत्र दो, किन लोगों ने किसको वोट दी। अब उपराष्ट्रपति चुनाव में सबके सामने आपने देखा, मीडिया के सामने महिलाओं की फोटो की सार्वजनिक की, ये कहते हैं निजीता का मामला है। उपराष्ट्रपति मामला में निजीता का मामला नहीं था। तो फोटो युक्त पहचान पत्र देने में, डिजिटल कॉपी देने में और CCTV देने में चुनाव आयोग को परेशानी क्यों है? आजाद भारत के इतिहास में जिस तरह चुनाव आयोग की थू हुई है, आज तक कहीं भी नहीं हुई आई। चुनाव आयोग अपने स्टैंड पे नहीं है। चुनाव आयोग का तो डिफेंड खुद बीजेपी के प्रवक्ता करते हैं डिबेट में। चुनाव आयोग अपनी निस्सहाय हो गया। चुनाव आयोग के पास कोई